अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप टेंस से सीख रहे हैं, तो टेंस से सीखने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल है। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश का लफ्ज़ है, उर्दू में इसे इमदादी फ़ेल कहते हैं। जब हम फ़िक्रा लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हेल्पिंग वर्ब तकरीबन ज़्यादातर टेंसों में आता है, इसके बगैर फ़िक्रे मुकम्मल होते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा इमदादी फ़ेल पर भी कुछ बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब ना हो तो फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होता, ये फ़िक्रे की हेल्प करने के लिए आता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट का पहला टेंस सिंपल टेंस करेंगे, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सादा फ़िक्रों में बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है। जब मनफी और सवालिया करेंगे तो उसके लिए आपके डू नॉट और डज नॉट, और सवालिया में आपने डू और डज को शुरू में लगाना है। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस में जब आप लिखेंगे, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब ही शी इट, और ही शी इट के लिए इज़ लाएंगे, आई के लिए एम लगाएंगे, और वी दे यू के लिए हम आर। जितने भी जमा होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, उसमें हम आर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तीसरा टेंस जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट का मतलब भी मुकम्मल होता है, कोई काम हमारा मुकम्मल हो गया, उसके लिए हम हैज़ हैव लेंगे। यानी जो वैध हैं उनके लिए ही शी इट के लिए हैज़, और जमा के लिए हैव आएगा। चौथा और आखिरी टेंस प्रेजेंट का, उसके लिए आपने हैज़ बीन लगाना है। वही काम है, ही शी इट के लिए, वैध के लिए हैज़ बीन, और जमा के लिए आई वी दे यू, और जमा के लिए हमने हैव बीन लगाना है। ये आपके तकरीबन पहले प्रेजेंट के मुकम्मल हो गए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो उसमें सादा फ़िक्रों में हमने सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट मनफी बनाना है तो उसके लिए डिड नॉट लगाएंगे, और सादा जब करेंगे उसके लिए हमने डिड को शुरू में लगाना है। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह 5 कंटिन्यूस में वाज वार लगाना है। आई ही शी इट और आई के लिए वाज लगाना है। आई वी दे यू के लिए वर लगाएंगे। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी मुकम्मल टेंस है, इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो हैड लगाएंगे, क्योंकि कोई भी काम जब मुकम्मल हो चुका था तो उसके लिए हम हैड लगाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके साथ 8वां जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस को हल करते हुए हमने हैड बीन लगाना है। बस हेल्पिंग हो रहा है, हमने हैड बीन लगाना है। जब मनफी बनाएंगे तो हैड के बाद नॉट लगा देंगे, अब सवालिया बनाएंगे हैड को शुरू में रख लेंगे। ये तकरीबन 8 टेंस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आगे चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट बड़ा आसान सा फार्मूला, आई और वी के साथ शेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ वेल लगाएंगे। ये ज़हन में रख, ही शी इट दे वी यू के साथ विल लाएगा, और आई और वे के साथ सिर्फ शेल लगाएंगे। ये ज़हन नशीन कर लें, आई और वे के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। तो मनफी बनाना है तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, सवाले बनाना है तो विल और शेल को शुरू में ले जाएंगे। कंटिन्यूस में वही सेम रहना है, आई और वे के साथ शेल, बाकी सब के साथ विल लगाना है। और विल के फ्यूचर कंटिन्यूस में विल के साथ बी भी लगाना है, विल बी शेल बी, विल बी शेल बी। ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा उसमें विल हैव और शेल हैव लगाएंगे, और फार्मूला वही आई और वी के साथ शेल, बाकी सारे के साथ विल आएगा। आई और वी के साथ शेल, विल हैव शेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आई और वी के साथ शेल हैव बीन, बाकी सब के साथ विल हैव बीन लगाएंगे। ये तकरीबन वर्ब की फॉर्में हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ बॉयज़ कि आपको हेल्पिंग वर्ब को ज़बानी याद करना होगा, कौन सा टेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब याद लिखनी है हमने। तो इंशाल्लाह अगर जब ये याद कर लेंगे तो टेंसेज आपको लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आप एक चार्ट बनाएं और इन वर्ब की फॉर्मों को आप उंगलियों पर याद करें। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, और वीडियो को लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।